Hello everyone, welcome back to our channel. So today we are going to discuss the topic of electron transport system, जिसमें हम साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में पढ़ेंगे। डेली वीडियो आपको 7, 2 और 9 PM पे मिल जाएंगी। Follow for more such videos and this video is beneficial for class 11, those who are preparing for board exam as well as जिनका concept weak है, for the NEET point of view से भी बहुत ज़्यादा important है। आप एक शॉर्ट वीडियो में पूरा एक टॉपिक जो है अच्छे से समझ सकते हैं, तो फटाफट से फॉलो कर लेना और इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को, और 10 मिनट्स में खत्म करते हैं। तो 10 मिनट तक मेक श्योर नोट्स बनाना और एकदम अच्छे से पढ़ना, ठीक है। एटलीस्ट मैं आपसे 10 मिनट का फोकस तो एक्सपेक्ट कर ही सकती हूँ कि आप 10 मिनट तक जो है पूरे फोकस और कंसंट्रेशन के साथ पढ़ेंगे, बिकॉज लॉन्ग वीडियोस में आपसे उतना नहीं पढ़ा जाता है, तो शॉर्ट वीडियोस में एटलीस्ट मैं ये उम्मीद कर सकती हूँ। तो फटाफट से देखते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अगर हम ईटीएस की बात करें तो ईटीएस कहाँ आकर होगी? सबसे पहले आता है ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये जो है ये कहाँ देखने को मिलेगा? दैट इज अकर इन द थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। थैलाकॉइड मेम्ब्रेन जो ग्रेना था ना, उसकी एक थैलाकॉइड पे, मतलब इस पे यहाँ पर पूरी ईटीएस चलेगी, ठीक है। ईटीएस कैसा मूवमेंट होता है? दैट इज अ डाउन हिल मूवमेंट शो करता है। कौन सा मूवमेंट शो करता है? डाउन हिल मूवमेंट। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है एक कैरियर से दूसरे कैरियर पे मूव करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर रिडॉक्स पोटेंशियल। रिडॉक्स पोटेंशियल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन जो है एक कैरियर से दूसरे कैरियर पे जाएंगे, ठीक है। ईटीएस के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेंगे? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स देखने को मिलेंगे जो कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कराते हैं, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर देखने को मिलेंगे। कौन कौन से होते हैं उनके बारे में देखते हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉन कैरियर और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की बात करें तो पहला होता है आपका फियोफाइटिन, ठीक है। कौन सा होता है? फियोफाइटिन। जो फियोफाइटिन होता है वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से एक्सेप्ट करता है? PS2 से एक्सेप्ट करता है। कहाँ से एक्सेप्ट करता है? PS2 से। उसके बाद है प्लास्टोक्यूनिनॉन, ठीक है। एक्चुअली ये क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन कैरियर ना कहला के ये हाइड्रोजन कैरियर कहलाया जाता है, और एनसीईआरटी में भी लिखा है कि प्लास्टोक्यूनिनॉन क्या है? हाइड्रोजन कैरियर है। उसके बाद और इलेक्ट्रॉन कैरियर कौन से होते हैं? एक होता है साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, उसके बाद होता है प्लास्टोसाइनिन, ठीक है। फिर आता है आयरन सल्फर, जो कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है किसके लिए? PS1 के लिए। किसके लिए होता है? PS1 के लिए। और उसके अलावा और क्या होता है? FNR कॉम्प्लेक्स होता है, जिसे आप फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अब ये जितनी भी रिएक्शन है ये कहाँ होगी? कहाँ पर होगी? देखो ये है आपका क्लोरोप्लास्ट। ये क्या है? पूरा क्लोरोप्लास्ट। बिल्कुल ध्यान से देखना है, अच्छे से समझ के जाना है। ये अंदर वाला है स्ट्रोमा। एक आपका जो है ये है थैलाकॉइड। जब बहुत सारे मिलते हैं तो उसको हम कहते हैं ग्रेना। इस होल स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? ग्रेना कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेना कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? ग्रेना कहते हैं। और एक सिंगल को क्या कहते हैं? एक सिंगल को थैलाकॉइड कहते हैं। इसी पे आपकी ईटीएस चलती है, ठीक है। इसी पे क्या चलेगी? आपकी ईटीएस चलेगी। तो ईटीएस कहाँ आकर होती है? थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में होती है, ठीक है। आपको पता है आपको 2 फोटो सिस्टम की रिक्वायर्ड है। आपको एक PS2 चाहिए, एक PS1 चाहिए, ठीक है। PS2 PS1 कहाँ प्रेजेंट होते हैं? थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन पे, ठीक है। यहां है सन, ठीक है। नेक्स्ट लाइट आई। सबसे पहले लाइट कौन है? कहां पे गिरेगी? PS2 पे, साथ के साथ PS1 पे, ठीक है। साथ के साथ PS1 पे। जब PS2 पे लाइट आई, PS2 पे आई, फोटो सिस्टम 2 पे आई, तो ये कहां PS2 कहां प्रेजेंट है? दैट इज प्रेजेंट ऑन थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। कहां? मेम्ब्रेन पे है ना, थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन पे है। कहां पे है? थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन पे है। तो जैसे ही लाइट गिरेगी वैसे ही सबसे पहला स्टेप क्या होगा? दैट इज वाटर स्प्लिटिंग। PS2 क्या कराएगा? वाटर की स्प्लिटिंग कराएगा। क्या कराएगा? वाटर की स्प्लिटिंग कराएगा। वाटर स्प्लिटिंग मतलब वाटर का टूटना, ठीक है। तो दैट इज जब वाटर टूटेगा, ठीक है, तो कितने मॉलिक्यूल्स वाटर के टूटेंगे? 2 मॉलिक्यूल्स, जिससे आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे? जिससे आपको कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, प्लस 4 हाइड्रोजन मिलेंगे, प्लस
1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन मिलेगा। क्लियर है? अब ये जो 4 हाइड्रोजन थे, ये 4 हाइड्रोजन जो है इकट्ठे हो जाएंगे, इकट्ठे होंगे जाके, एक्यूमुलेट होंगे। ठीक है, और ये जो वाटर स्प्लिटिंग का पूरा प्रोसेस जो है ये कहाँ चलेगा? थैलाकॉइड के ल्यूमन में चलेगा। कहाँ चलेगा? दैट इज ल्यूमन ऑफ थैलाकॉइड। ल्यूमन मतलब जो थैलाकॉइड का स्पेस है, मतलब इसके अंदर होती है वाटर स्प्लिटिंग। वाटर स्प्लिटिंग कहाँ होगी? अंदर होगी, और ये 4 हाइड्रोजन इकट्ठे हो जाएंगे। अब बचे 4 इलेक्ट्रॉन। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन कौन है? ऊपर की तरफ जाएंगे, एक्साइट होंगे जाके। कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं? 4 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। कितने जा रहे हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। सबसे पहला कौन एक्सेप्टर था? फियोफाइटीन। कौन था? फियोफाइटीन। फियोफाइटीन के बाद कौन आएगा? प्लास्टोक्यूनिनॉन। कौन आएगा? प्लास्टोक्यूनिनॉन। प्लास्टोक्यूनिनॉन के बाद कौन आएगा? साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। उसके बाद कौन आएगा? दैट इज प्लास्टोसाइनिन। कौन आएगा? प्लास्टोसाइनिन। और प्लास्टोसाइनिन के बाद क्या आएगा? PS1। अब PS1 के पास कितने इलेक्ट्रॉन पहुंच गए? अब PS1 के पास 4 इलेक्ट्रॉन पहुंच गए। कितने मूव कर रहे थे? यहां पर भी 4 इलेक्ट्रॉन, यहां पर भी 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन। अब जैसे इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे, ये भी जाके क्या हो जाएगा? एक्साइट हो जाएगा। ये भी जाके क्या हो जाएगा? एक्साइट हो जाएगा। और अब की बार कौन एक्सेप्ट करेगा? आयरन सल्फर एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, कौन एक्सेप्ट करेगा? आयरन सल्फर। अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? अपहिल। ये नीचे की तरफ आ रहा है तो इसे हम क्या कहते हैं? डाउनहिल। ये फिर से ऊपर जा रहा है तो ये क्या हो गया? अपहिल। ठीक है, इतना क्लियर है? इतना क्लियर है। अब ये प्लास्टोक्यूनिनॉन जो है, ये प्लास्टोक्यूनिनॉन का काम क्या होता है? ये बाहर से हाइड्रोजन अंदर की तरफ पंप करेगा। ठीक है, इसका काम क्या है? पंप करना हाइड्रोजन। ठीक है, दैट इज फ्रॉम स्ट्रोमा से, क्योंकि बाहर क्या प्रेजेंट है? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा से कहां की तरफ करेगा? टू ल्यूमन की तरफ करेगा। ठीक है, और यही साइटोक्रोम B6F पे क्या बनने लग जाएंगे? यहां क्या बनेंगे? दैट इज ATP फॉर्म्ड होंगे। क्या बनेंगे? ATP बनेंगे। ATP कैसे बनते हैं? ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और क्या बनेंगे? ATP। और ये ATP का फॉर्मेशन कहां होगा? दैट इज अकर इन स्ट्रोमा रीजन। कहां होगा? स्ट्रोमा में। अब आयरन सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन पहुंचे हैं? 4 इलेक्ट्रॉन पहुंचे हैं। ठीक है, आयरन सल्फर जो है आगे किसको पास करेगा? FNS को। दैट इज फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, दैट इज FNR को। अब ये FNR स्ट्रोमा साइड पे, ये FNR कहां? मतलब बाहर की तरफ स्ट्रोमा साइड पे क्या क्या प्रेजेंट है? NADP प्लस, प्लस आपके 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, प्लस आपके 4 हाइड्रोजन। तो कितने मिल जाएंगे? कितने मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे? दैट इज 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ, दैट इज 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH। कितने बन जाएंगे? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH। कितने बन जाएंगे? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH। ठीक है, क्लियर है? अब ये देखो, अब बिल्कुल ध्यान से देखो, तो ये जो मूवमेंट चल रहा है ये कैसा है? देखो, एक तरीके का Z बन रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर नीचे की तरफ, फिर ऊपर। इसीलिए इसे हम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को Z स्कीम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? Z स्कीम भी कहते हैं। अब देखो, क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं नीट पे? वाटर की स्प्लिटिंग कहाँ होती है? वाटर कहाँ टूटता है? दैट इज थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के ल्यूमन पे। ठीक है, वाटर की स्प्लिटिंग में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 हाइड्रोजन होते हैं और 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का होता है। ये जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हुआ है ये भी कहाँ होगा? थैलाकॉइड मेम्ब्रेन पे। कितने ATP बनते हैं? 1 ATP बनता है और 2 NADPH बनते हैं। दोनों के दोनों कहाँ बनेंगे? स्ट्रोमा रीजन पे। ठीक है, स्ट्रोमा की तरफ हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कम होता जाएगा, ल्यूमन अंदर की तरफ हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि प्लास्टोक्यूनिनॉन भी स्ट्रोमा से अंदर की तरफ हाइड्रोजन पंप कर रहा था। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, अब ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक फोस्फोराइलेशन, या इसी को हम कहते हैं Z स्कीम, क्योंकि एक बार ऊपर जा रहा था, फिर नीचे, फिर ऊपर।
कितने एटीपी बनेंगे? टोटल 3 एटीपी बनेंगे और 2 NADPH बनेंगे। कितने एटीपी बनेंगे? 3 एटीपी और 2 NADPH। ठीक है, कितने बनेंगे? 3 एटीपी 2 NADPH। उसी तरीके से वाटर मॉलिक्यूल कितने ब्रेक होंगे? 2 वाटर के मॉलिक्यूल ब्रेक होंगे, जिससे एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन और 4 इलेक्ट्रॉन बनेंगे। एनसीईआरटी की अगर हम बात करें, एनसीईआरटी की बात करें तो ये था एनसीईआरटी का डायग्राम। ये है आपका PS2, ये है आपका PS1। देखो वाटर की स्प्लिटिंग हो रही है, ये हो रही है आपकी ल्यूमन के अंदर। ठीक है, यहां पर आपके 2 इलेक्ट्रॉन लिखे हैं, लेकिन 4 हाइड्रोजन और 4 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, तो 2 मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के। ठीक है, यहाँ पूरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चल रहा है, जिसमें सबसे पहले चलेगा फियोफाइटिन, फिर फियोफाइटिन से प्लास्टोक्यूनिनॉन, प्लास्टोक्यूनिनॉन से साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, और उसके बाद प्लास्टोसाइनिन। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, यहाँ पे दूसरा PS1 पे आएगा। यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा आयरन सल्फर। NADP प्लस से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? NADPH में। सो दिस इज अबाउट नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब हम बात करते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन नॉन साइक्लिक क्यों कह रहे हैं? नॉन साइक्लिक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वहां इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आ रहे। ठीक है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या होगा? देखो, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की अगर हम बात करें तो ये है आपका PS2। ठीक है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की बात करें तो ये सिर्फ PS1 ऑपरेट करेगा। इस पे सिर्फ कौन प्रेजेंट होगा? PS1। ठीक है, तो क्या हुआ? लाइट आई, ये है आपका सन, लाइट आई। लाइट को किसने एक्सेप्ट किया? दैट वाज एक्सेप्टेड बाय आयरन सल्फर। आयरन सल्फर से कहा जाएगा? प्लास्टोक्यूनिनॉन। प्लास्टोक्यूनिनॉन से कहा जाएगा? साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसके बाद कहा जाएगा? दैट इज प्लास्टोसाइनिन। और इसके बाद कहा जाएगा? दोबारा से PS1 पे वापस आ जाएगा। यहाँ पे कोई भी वाटर की स्प्लिटिंग नहीं होगी। ठीक है, यहाँ क्या बनेंगे? सिर्फ ATP फॉर्म्ड होंगे। ठीक है, तो साइक्लिक के अंदर क्या है? देखो, ना ही ऑक्सीजन बना, ना ही NADPH बना, सिर्फ खाली ATP बना, और इलेक्ट्रॉन जहां से निकले वहां गोल घूम के वापस आ गए। ठीक है, दिस इज अ NCERT डायग्राम। PS1, एक ही PS1 है, तो इसका मतलब ये साइक्लिक फोस्फोराइलेशन जो है, अगर सिर्फ PS1 है तो ये कहाँ आकर हो रही है? दैट इज इन स्ट्रोमल लेमिनी पे। कहाँ होगी ये? स्ट्रोमल लेमिनी, क्योंकि स्ट्रोमल लेमिनी ही वो जगह थी जहां पे सिर्फ PS1 प्रेजेंट था। ठीक है, ये रहा साइक्लिक और नॉन साइक्लिक का डिफरेंस। ठीक है, अगर हम बात करें साइक्लिक की तो उसमें सिर्फ PS1 है, यहाँ दोनों है। यहाँ सिर्फ ATP बनेगा, यहाँ ATP भी NADPH। ये स्ट्रोमल लेमिनी पे होगी, ये ग्रानुल थैलाकॉइड पे होगी। यहाँ ऑक्सीजन नहीं बनेगा, यहाँ ऑक्सीजन बनेगा। यहाँ वाटर की स्प्लिटिंग नहीं होगी, यहाँ वाटर की स्प्लिटिंग होगी। ठीक है, इज इट क्लियर? नॉन साइक्लिक को और क्या कहते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज Z स्कीम। आई होप आपको साइक्लिक और नॉन साइक्लिक जो है क्लियर होगा। कहाँ 3 ATP और 2 NADPH बन रहा है, कहाँ सिर्फ NADPH बन रहा है, PS1 कहाँ हो रहा है, और PS2 और PS1 से कहाँ हो रहा है। Is it clear? So this is about non-cyclic or cyclic photophosphorylation and ETS. In the next topic, we are going to discuss about chemiosmotic hypothesis. Till then, फटाफट से follow कर दीजिए for such more videos and see you in the next video.